अरे मैं इन पूरे परिवार को जानता हूँ। जैसे ही शाओली को मौत सामने दिखाई देगी वो खुद ब खुद बताएगी कि नयन कहाँ है। तब तक वेट एंड वॉच। चलो आ जाओ। ठीक है। सैंपल इकट्ठा करो। पंडित जी सब सामग्री आ गया ना? कुछ रह तो नहीं गया ना? मिठाई आ गई ना, बाहर रख दीजिए। छोटो माँ अपने मिठाई वाले को पैसे दे दिए थे ना। ये सब्जियां पीछे वाली रसोई में पहुंचा दो जल्दी। हाँ जेठी माँ, आप लोग मेरे साथ चलिए। आओ मेरे पीछे आओ, यहाँ रख दो। इसमें थोड़ा और घी डालना होगा। माँ का प्रसाद है ना, तो ऐसा स्वाद होना चाहिए कि सब अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाए। लाना। हाँ। सब लोग कैसे पूजा की तैयारी में लग गए हैं। देख कितना अच्छा लग रहा है ना देख के। बहुत अच्छा लग रहा है। और छोटा टाइम में यही तो खासियत है परी महल की। हम पूजा इतना जोश से मनाते हैं ना, इसीलिए तो भगवान की कृपा हमेशा हम पे रहती है। मेरी मासी क्यों नहीं आई? साथ बच्चों को खाना तो नहीं बनाना था। एक बार देख कर आती हूँ। अब दीदी इसे देख लीजिए ना। हाँ आप लोग देखिए, मैं भी आती हूँ। ठीक है। क्या कर रही हो इधर? मैं आई। मासी क्या हो गया? अरे देखो ना, ये पूजा वाले दिन ही मेरा घुटना चटक गया। मुझे तो लगता है संतोषी माँ मुझसे नाराज है। आज के दिन ऐसा क्यों करना था उनको? कोई बात नहीं मासी, पूजा की सारी तैयारियां छोड़ो, ठामी संभाल लेंगी और रसोई मैं संभाल लूंगी। हाँ पर वो 7 बच्चों का जो खाना बनाना है वो तो मुझे ही बनाना पड़ेगा ना। वो कैसे मैनेज होगा? एक काम करते, आप ना बस अपने हाथों से उस करछी को छुइएगा, बाकी सब मैं बना दूंगी। नियम भी नहीं टूटेगा और पूजा भी अच्छे से हो जाएगी, है ना? अरे वाह, सही कहा तुमने। मैं सिर्फ छू दूंगा करछी को। चलिए आराम से, धीरे धीरे उठी। ओके। अरे घुटने, आज तेरी वजह से मुझे नयन का सहारा मिल गया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो संतोषी मैया की जय। पूजा संपन्न हुई। जिन्होंने भी उद्यापन किया, जिन्होंने व्रत रखा, वो जाकर के सबसे पहले गौ माता को प्रसाद खिलाएंगे। पंडित जी, मासी की ना पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो क्या उनकी जगह मैं जाके खिला दूं? नहीं, मैं खिलाऊंगी, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो रहा हो। शायद इसी से संतोषी माँ मुझ पर संतुष्ट होके और मेरा पैर ठीक कर देंगी। थैंक यू। संभल कर। बस एक फोन कॉल और हलचल शुरू। एक मिनट, इधर आइए। जगह बनाइए। आइए, पीछे आइए, पीछे आइए। चलिए पीछे चलिए। शांत हो जाइए आप लोग। अगर आप लोगों की कोई शिकायत है तो आप लोग पुलिस स्टेशन आइए, FIR लिखवाइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसे कानून को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। नयन या किसी और पर अगर आप लोगों ने हमला किया तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा। हमें ज्ञान देने की जगह उस नयन को पकड़िए इंस्पेक्टर, जिसने ये कांड किया है। अरे किस बेसिस पे अरेस्ट करूं? है आप लोगों के पास कोई सबूत? है कोई सबूत आप लोगों के पास कि नयन ने खाने में कुछ मिलाया था? आप लोग हमें हमारी कार्रवाई करने दीजिए। जो भी गुनहगार है वो छोड़ा नहीं जाएगा। और अभी आप लोग जाइए, अपने बच्चों के पास जाइए, उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, डॉक्टर सूर्यो ने बोला है ना कि सारी ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी उनकी है। अब ट्रीटमेंट चालू भी हो गया होगा, आप लोग जाइए, प्लीज जाइए। सूर्यो इलाज करेगा हमारे बच्चे का, ताकि वो नयन का आधा काम पूरा कर सके। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ चलो। रास्ते में ना एक FIR कर देते हैं, फिर देखते हैं आपका कानून क्या करता है।
इंस्पेक्टर। हाँ खोलो। आइए। शांति सबके लिए पानी लेकर आओ। इंस्पेक्टर नॉयन कहीं छिपी हुई है। हम सोच रहे थे अगर उसे पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकाल पाते तो। मैं देखता हूँ। छोटू टम्मी वो दी कहीं नहीं मिल रही है। क्या? छोटू जी हाँ, कहीं नहीं है वो। हमने भी सारा घर छान मार लिया, अंदर बाहर ऊपर नीचे हर जगह देख लिया, नॉयन किधर भी नहीं मिला। नॉयन इज मिसिंग। That's not good। नॉयन को ऐसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। सब लोगों को यही लगेगा नॉयन भाग गई है, इसका मतलब असली मुजरिम नॉयन ही है। नहीं, ऑफ कोर्स नॉयन ही तो असली मुजरिम है। आपको अभी भी डाउट है क्या? इससे सिंपल केस आपने लाइफ में नहीं देखा होगा। नॉयन बच्चों के लिए भोग प्रसाद बना रही थी, उसने उसमें कुछ मिला दिया, वो खा के बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गया। नॉयन को लगा था कि छोटा मोटा ड्रामा करके बच जाएगी, पर ये बाहर पेरेंट्स का गुस्सा देखे वो डर गई और भाग गई। सिंपल। क्या मिलाया था तुमने खाने में? मुझे क्या पता? तुम्हें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा शाउली? इस पूरी घटना के पीछे तुम्हारा हाथ है। नॉयन कहाँ है? क्या किया है तुमने उसके साथ? अजीब जबरदस्ती है। मैं तो आसपास भी नहीं थी, आप मुझे क्यों घसीट रही है इसमें? एक सेकेंड, कहीं नॉयन के साथ आप भी तो शामिल नहीं थी इन सब में? तुम्हारी मासी ने कहा है कि नॉयन घर में कहीं छुपी हुई है। क्या किया है तुमने नॉयन के साथ? अरे बोला ना इंस्पेक्टर ने, भाग गई है आपकी लाडली बहू। मेरी मासी की पूजा खराब करने के लिए उसने ये सब कुछ किया, अब खुद को बचाने के लिए भाग गई है। सिंपल है। इंस्पेक्टर आप कुछ कहेंगे नहीं? ये लोग मुझे जबरदस्ती धमका रहे हैं, आप नॉयन को पकड़िए और जेल में डालिए। अरे कहिए ना आप। हमें भी बहुत आता है शाउली। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक नौटंकी, अब बस करो। या तो तुम अपना मुंह खोलोगी या तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। चलो अंदर चलो। हेलो। हेलो, कहाँ? किचन में जाइए और बच्चों ने जो खाना खाया था उसका एक एक सैंपल लेकर लैब भेजिए टेस्टिंग के लिए। जी सर। गलती कर रही हैं, पछताएंगी। मेरा जो होगा सो होगा, फिलहाल तुम अपनी फिक्र करो। मोहर, माला है, पता है ना क्या करना है? पता है। इसी का पैंतरा अपनाते हैं आज। छोड़िए मुझे, जो 4-5 साल बचे इस जिंदगी के, जीना नहीं है क्या? जानती है ना किससे उलझ रही है हम? खबरदार जो अपनी भूतिया शक्ति दिखाने की कोशिश की। बाहर पुलिस वाले हैं, उनके सामने तुम्हारा मुखौटा उतर गया ना तो कहीं की नहीं रहोगे तुम। चुपचाप खड़ी रहो और अपने भगवान शैतान को याद कर लो। छोटे चिट्ठी, असला बारूद सब तैयार है। रेडी स्टेडी फायर। आज तो तुम्हारा तंदूरी होगा, और ये बेचारा बॉडी जो तुम इतना दिन से मिस यूज कर रहा है, आज उसको भी शांति मिल जाएगा रे। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। पहले नॉयन, फिर शशोधर,
उन दोनों को जला के मारने की कोशिश की थी ना तुमने? हमें कभी डरा के, धमका के, बहला फुसला के, गलत सही समझा के, बाहर वालों के सामने हमें जलील करके हमारे परिवार की खुशियों को आग लगाई तुमने। अब तुम्हारी बारी है शावली। आज तुम्हें स्वाहा करके नौयुन का, सूर्यो का, शौशधर का सबका बदला लेंगे हम। लो माला, जला दो इसे। नहीं, होश में आइए। जिंदा जला देंगे क्या आप मुझे? छोड़िए उसे, बुझाइए उसे। तो कब की जल चुकी हो शावली? ये तो तुमने किसी और का शरीर चुराया है। इस शरीर को आग मिलेगी तो उस बेचारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जलाओ माला, जलाओ माला। पहले स्कूल गर्ल, फिर जोकर, और अभी आया। सही है, एक दिन में 3 लुक चेंज। नोयन, तेरे कपड़े बदलने हैं। यहाँ तो कोई है नहीं। मैं बदल दूं? इंस्पेक्टर, बचाओ मुझे। ये लोग मुझे मार डालेंगे। आज तो है शाओली दहन। इंस्पेक्टर, बचाओ। सर, ये किसकी चीखने की आवाज है सर? चलिए चल के देखते हैं। अरे कहाँ चल दिए? रुको, कभी कभी केस सॉल्व करने के लिए हमें आंख, कान और मुंह तीनों बंद रखने पड़ते हैं। सिर्फ दिमाग का घोड़ा दौड़ाना पड़ता है। और मुझे पूर्णतः यकीन है कि नौयन खुद से तो नहीं भागी है, इसलिए अंदर जो भी नौटंकी चल रही है चुपचाप चलने दो। अरे मैं इन पूरे परिवार को जानता हूँ। जैसे ही शाओली को मौत सामने दिखाई देगी, वो खुद ब खुद बताएगी कि नौयन कहाँ है। तब तक वेट एंड वॉच। चलो आ जाओ, ठीक है। सैंपल इकट्ठा करो।